नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। हाँ, अंकित भैया मंगलाचरण करोगे? चारित्र दर्शन ज्ञान सुख बल आदि में नित व्याप्त है। पर द्रव्य के सम असम एक समासम कोई शक्ति है। निज लक्षणों युत विविध विध अनंत अनंत धर्म सहित है। इस रूप नहीं इस रूप भी ऐसा विरोधीपन रहे। निज रूप ही रहता सदा यह जीव अपनी शक्ति से। पर द्रव्यमय होता नहीं यह मोह की उत्पत्ति से। गुण और पर्यायों मई एक रूप नित रहता अहो। लेकिन अनेकों गुण तथा पर्याय से बहुरूप हो। कोई न कोई भी दशा अनिवार्य रहती है सदा। इस काल जो वर्ते नहीं आगे वही उत्पन्न हो। जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाश हो। इस काल जो वर्ते नहीं आगे वही उत्पन्न हो। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी शक्तियों की चर्चा चल रही है। इसमें हम कल हमने देखा था एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति, इसकी चर्चा कर रहे थे। इसमें एकत्व शक्ति की चर्चा और अनेकत्व शक्ति की चर्चा में बहुत सुंदर भाव बताया आचार्य देव ने। हम सीधा चलेंगे क्योंकि आज समय अपना काफी लेट हो गए हैं अपन। एकत्व शक्ति में बताया क्या था अक्षा बेटा? एकत्व शक्ति की परिभाषा एक और अनेक पर्यायों व्यापन ऐसा एक द्रव्यमय पना रूप एकत्व शक्ति। अनेक पर्यायों में व्यापक, अनेक पर्यायों में व्यापक ऐसे एक द्रव्यमय पनारूप एकत्व शक्ति। एग्जाम्पल दिया था, जैसे लहरें होती है, वो लहरें तो अनेक होती है परंतु समुद्र तो एक ही रहता है। उसी प्रकार ये भगवान आत्मा अनेक पर्यायों में रहते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि जो समुद्र और लहर ये कोई अलग चीज नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि लहर उत्पन्न होती है और विनाश को प्राप्त होती है और समुद्र ज्यों का त्यों बना रहता है। परंतु ये सारा ये जो समुद्र है वो व्याप्ता किस में है? तो बोले अपनी लहरों में। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कल्पना करे कि बिना लहर का समुद्र या बिना समुद्र की लहर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना, क्योंकि समुद्र है तो लहरें उठेंगी और लहरें हैं तो समुद्र होना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर आत्मा भी जो अपनी है वो आत्मा व्याप्ति किस में है? आत्मा में होता क्या है? बोले गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायों से युक्त ये आत्मा होता है। तो आत्मा में एकता भी है और आत्मा में अनेकता भी है। एकत्व की तो कल बात हमने की थी कि आत्मा में जो एकत्व नहीं होगा तो अभेद अनुभूति नहीं होगी, और आत्मा में अनेकता नहीं होगी, अनेकत्व शक्ति नहीं होगी तो अनंत धर्म सिद्ध नहीं होंगे, है ना? कल बताया था
आत्मा में एकत्व शक्ति नहीं होगी तो अभेद अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वो एक पने का अनुभव करेंगे तभी तो अनुभूति होगी। अगर एक पना अंदर में नहीं मालूम करेंगे, नहीं अनुभव करेंगे तो अभेद आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। और अनेकता नहीं होगी, अनेकत्व शक्ति भी जरूरी है। अनेकत्व नहीं होगा तो अनंत धर्म सिद्ध नहीं होंगे। वो अनुभव करेगा किसका? आत्मा में अनंत गुण धर्म शक्ति ऐसा एक पिंड भगवान आत्मा है, उसका वो कुछ होना चाहिए ना। ऐसा ऐसा कोई खाली नहीं है, ऐसा कोई आत्मा शून्य नहीं है। काश्मीरा बेन, समझ में आ रहा है आपको? हाँ दीदी हाँ। है ना। आत्मा वैक्यूम नहीं है, आत्मा खाली नहीं है, आत्मा तो अपने स्वभाव से भरा हुआ है। इसीलिए अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। बराबर। यहाँ तक चर्चा की थी। अनेकत्व की थोड़ी सी बात रह गई थी। इसकी परिभाषा क्या थी काश्मीरा बेन? परिभाषा अनेकत्व शक्ति की। एक द्रव्य से व्याप्य अनेक पर्यायमय रूप ऐसी अनेकत्व शक्ति। बहुत बढ़िया। एक द्रव्य से व्याप्य, व्याप्य माने व्यापने योग्य, जो अनेक पर्यायमय पना रूप ऐसी अनेकत्व शक्ति। क्या कहते हैं? एक द्रव्य में रहता हुआ भी अनेक पर्याय रूप परिणमित होता है। नोट करना, एक द्रव्य में रहता हुआ भी अनेक पर्याय रूप परिणमित होता है, इसको कहा अनेकत्व शक्ति। है ना। आया ना कि समुद्र एक होने पर भी अनेक लहरों में व्याप्त होता है। समुद्र एक होने पर भी अनेक लहरों में व्याप्त होता है। इसी तरह ये भगवान आत्मा में रहते हुए भी एक पर्याय में एक रहते हुए एक पर्याय नहीं, एक द्रव्य में रहते हुए भी, एक द्रव्य में रहते हुए भी अनेक पर्याय रूप परिणमित होता है। किसके कारण? अनेकत्व शक्ति के कारण। प्रेमलता जी, समझ में आया आपको? सुधा बेन? प्रेम नहीं है दीदी आज। अच्छा, आपको आया किरण बेन समझ में? सुधाबेन नहीं, जागृति बेन नहीं। हाँ, जागृति बेन कल नहीं थे, जागृति बेन आज आए। देखो, एक द्रव्य में रहते हुए भी आत्मा एक है और अनेक में व्याप्त होता है, तो अनेक तो पर्याय होती है। तो एक द्रव्य में रहते हुए भी अनेकों पर्याय रूप परिणमित होता है। ऐसी अनेकत्व शक्ति आत्मा में है। जैसे एग्जाम्पल में समुद्र एक है, परंतु ये समुद्र अनेक लहरों में व्याप्त होता है। इसी प्रकार आत्मा एक है और अनेक में व्याप्त होता है। ऐसी अनेकत्व शक्ति भी आत्मा में है। बराबर। तो आपको समझ में आया? एक भी है और अनेक भी है, ये दोनों शक्ति आत्मा में है। एक रूप भी रहता है, अनेक रूप भी होता है। एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, ऐसी एकत्व अनेकत्व शक्ति है। बराबर। आया ना सभी को समझ में? हाँ दीदी। हाँ। अब इसमें अपने को ये समझना है कि हमने आज तक शरीर में व्यापने का प्रयास किया, हम कषायों में, विकारों में, है ना, कर्मों में, ऐसा लगा कि मैं तो कर्म रूप हो गया, मैं तो शरीर रूप हो गया, मैं तो भावों में चला गया। तो आचार्य देव कहते हैं तुम अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़ के जा ही नहीं सकते। तुम अगर ज्यादा से ज्यादा व्यापना होता है तो तुम्हारा अपनी निर्मल पर्यायों में, अपने द्रव्य गुण में ही व्यापता है, अपने गुण पर्यायों में आत्मा व्यापता है। ये अपनी अज्ञानता थी, अपना मिथ्यात्व था, अपनी ऐसी कल्पना हो गई थी, भ्रांति हो गई जीव को कि मैं दूसरों में व्यापता हूँ। लेकिन कोई भी द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़ के कहीं पर भी व्याप नहीं सकता। ये एकत्व और अनेकत्व शक्ति बताती है। तुम कितना भी कुछ सोचो, तुम अपने में ही रहोगे। तुम एक हो, अनेक रूप परिणमित होते हो, लेकिन कहाँ? अपने द्रव्य गुण पर्याय में। आया समझ में सभी को? अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में तुम व्याप्त हो सकते हो। मिट्टी काय में व्याप्त होती है? घड़े में। रोटी आटा काय में व्याप्त होता है?
रोटी में। रोटी में। सोना सोना काय में व्याप्त होता है? अपने गहनों में। तो इसी तरह जीव किसमें व्याप्त हो सकता है? अपने गुण पर्यायों में। तो मैं अपने में एक रहता हुआ भी अनेकपना है और अनेकता होते हुए भी मैं एक रहता हूँ। देखो सुनना ध्यान से कि द्रव्य गुण पर्याय यो में व्याप्त होता हुआ आत्मा कभी खंड खंड नहीं हो जाता, अपने को अखंड भी रखता है और इन सब में व्याप्त भी होता है। एक रूप रहता है और अनेक में व्याप्त होता है। अनेकों में व्याप्त होते हुए भी वो एक पने को नहीं छोड़ता। कितनी सुंदर एकत्व और अनेकत्व शक्ति है। आया समझ में? भेद विज्ञान कैसे करोगे? भेद विज्ञान ऐसे करना कि कभी कोई विकल्प आ जाए, कभी कोई परिणाम हो जाए, कभी कोई परिस्थिति बन जाए, कभी कोई कर्म का उदय आ जाए, कभी शरीर में रोग आ जाए, उसी समय ये विकल्प मतलब ये आप भेद विज्ञान करना, ऐसा चिंतन मनन करना कि प्रभु मैं तो कितना भी कुछ हो जाए शरीर में, कर्म में, कषाय में, मैं कभी उस रूप होता नहीं हूँ। मैं तो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता और मैं अगर अनेक रूप होता हूँ तो मेरे ही द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्ता हूँ। मैं शरीर में, रोग में, कर्म में, कषाय में कभी व्यापक नहीं होता। ऐसी मेरी एकत्व अनेकत्व शक्ति है। बराबर? आया सभी को समझ में? हाँ जी दीदी। दीदी। चलो अभी आगे चलेंगे। आज हम 33 और 34 नंबर की गाथा को लेना है। ये दो गाथा की चर्चा करना है। 33 नंबर और 34 नंबर, 33, 34, भाव शक्ति और अभाव शक्ति। पहली भाव शक्ति की चर्चा करेंगे, फिर अपन अभाव शक्ति की चर्चा करेंगे। भाव शक्ति की परिभाषा नोट करें। भाव शक्ति की परिभाषा नोट करें। विद्यमान, बहुत छोटी है, विद्यमान अवस्था रूप भाव शक्ति। क्या बोला? विद्यमान अवस्था रूप भाव शक्ति। भाव बस, शक्ति। विद्यमान अवस्था रूप भाव शक्ति। ये 33 नंबर की अपनी शक्ति है। विद्यमान, विद्यमान अवस्था, अवस्था माने पर्याय, अवस्था माने पर्याय। बहुत सारा नाम देते हैं अपन पर्यायवाची अवस्था का। कौन कौन नाम बता सकता है अवस्था का, पर्याय का? काश्मीरा बेन, पर्याय का पर्यायवाची। अवस्था, फिर परिणाम, फिर बोलो जागृति बेन। पर्याय का पर्यायवाची नाम नहीं है याद आपको? बहुत बार बताया मैंने। पर्याय कहो, अवस्था कहो, दशा कहो, हालत कहो, है ना? कर्म कहो, कर्म माने कार्य, कार्य माने परिणाम। ये सारे पर्यायवाची नाम पर्याय के हैं, है ना? ध्यान रखना। कभी आप शास्त्र पढ़ते हो तो कभी आपको ऐसी बात आ जाए कि अवस्था के बदले पर्याय के बदले दूसरा कुछ नाम आ जाए कि ये परिणाम, तो परिणाम पर्याय को कहते हैं, है ना? कर्म माने कार्य तो पर्याय में होता है। दशा, हालत, अवस्था, ये सब पर्यायवाची नाम है। किसका? पर्याय का। बराबर? तो क्या कहा? विद्यमान अवस्था रूप भाव शक्ति। विद्यमान माने प्रेजेंट, वर्तमान। विद्यमान माने वर्तता, वर्तती है, विद्यमान, विद्यमान वर्तती है वर्तमान में। अवस्था रूप यानी पर्याय रूप भाव शक्ति। क्या कहते हैं? अब नोट करना। ये तो आपने परिभाषा नोट की, इसका मीनिंग आत्मा में कोई ना कोई पर्याय वर्तमान में होती ही है। नोट करो, आत्मा में कोई ना कोई पर्याय वर्तमान में होती ही है। बोलो, आत्मा कभी पर्याय बिना का होगा? नहीं। नहीं। तो फिर अपन बोलते हैं ना, दृष्टि के विषय की जब बात करते हैं, मैं तो पर्यायों से पार, मेरे में तो पर्याय नहीं है, गुण नहीं है, गुण भेद नहीं है, मेरे में कुछ भी नहीं है, मैं तो अकेला अभेद आत्मा। फिर वो आत्मा अभेदी है, लेकिन जो सब उनको मत जानने में आता है वो सब पर्याय के, इस पर्याय में ही जानता है सब कुछ वो। मतलब पर्याय कहने का को मतलब ये, तभी अभेद, तभी तभी जब ये दृष्टि का अनुभव कर, दृष्टि के विषय के लिए बोलते हैं, तभी पर्याय को गौण करते हैं। पर्याय तो होती है लेकिन अपनी हाँ दृष्टि उसके ऊपर नहीं रखते।
बहुत बढ़िया। कि भाई वो एंगल अलग है कि जिस समय कोई पूछे कि यहाँ तो आप ये कहते हो कि कोई ना कोई पर्याय तो होती ही है, और जब दृष्टि के विषय की बात करते हैं वहां तो पर्याय की बात ही नहीं करना। वहां तो ये कहते हैं मैं तो पर्यायों से पार हूँ, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अभेद अखंड हूँ। तो भाई उस समय पर्याय को गौण किया जाता है। क्यों? क्योंकि दृष्टि के विषय में पर्याय को शामिल नहीं करते, क्योंकि पर्याय तो समयवर्ती है और आपको दृष्टि किसकी करना है? त्रिकाली ध्रुव त्रिकाली परमात्मा। हाँ, ध्रुव आत्मा भगवान आत्मा। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करना है। पर दृष्टि करने वाली कौन है? जागृति बेन, दृष्टि कौन करती है? पर्याय 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 करती है, लेकिन पर्याय बाहर रह करके। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था उस समय कि किसी व्यक्ति को, अभी ये आपका क्या बोलते हो, सेल्फी सेल्फी बोलते ना, जो फोटो निकालते हैं, हाँ, वो सेल्फी अलग चीज है। वरना कोई व्यक्ति को कैमरे में से फोटो निकालना हो तो वो व्यक्ति को अलग रहना पड़ेगा ना। जैसे 10 व्यक्ति खड़े हैं, उन 10 व्यक्ति की फोटो निकालनी है, और वो जो व्यक्ति कैमरे से फोटो निकालता है वो व्यक्ति को अलग रहना पड़ेगा। और वो जो लाइन में 10 व्यक्ति हैं उनका क्रम अलग है, माने उनकी फोटो लेना है तो उसको अलग रहना पड़ेगा ना। इसी तरह जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करती है, वो पर्याय उसमें शामिल होकर के नहीं कर सकती। वो 10 व्यक्ति के साथ में रह करके आप फोटो नहीं निकाल सकते। आपको फोटो निकालना है तो आप अलग रह करके वो 10 व्यक्ति की फोटो निकाल सकते हो। इसी तरह ये पर्याय, ये सारे समझाने के एंगल है। ये पर्याय दृष्टि के विषय में, जो दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तो उसको जो आश्रय करती है वो पर्याय उसमें शामिल नहीं हो सकती दृष्टि के विषय में। वो तो उसका आश्रय कर रही है, वो तो उसका उसमें अभेद होने का प्रयास कर रही है, इसीलिए उसको शामिल नहीं करते। वो एंगल अलग है। यहाँ अपन प्रमाण के द्रव्य की बात, क्योंकि यहाँ सारी बातें हैं ना, 46 शक्तियों में सारी बातें आचार्य देव ने निर्मल पर्याय को लेकर के की है। यहाँ निर्मल पर्याय की बात साथ में लेना है। तो आई समझ में सभी को? क्या क्या समझा? आत्मा में कोई ना कोई पर्याय वर्तमान में होती ही है। अब ये समझो कि जैसे सोना है, तो सोना आपको कोई ना कोई आकार में मिलेगा ना। सोना आपको कोई ना कोई आकार में मिलेगा कि ऐसे ही सोना देखने में आएगा? जागृति बेन, कोई ना कोई शेप रहेगा ही, है ना, कोई ना कोई शेप रहेगा। आप कहोगे कि चेन नहीं है, बंगड़ी नहीं है, उसका क्या बोलते हैं, अंगूठी नहीं है, परंतु बिस्कुट है, तो बिस्कुट के रूप में भी, बिस्किट के रूप में भी वो सोना ही है ना, वो आकार तो है ना उसका। यानी कोई भी द्रव्य होगा ना, वो द्रव्य कोई ना कोई आकार में होगा ही होगा, कोई ना कोई पर्याय में होगा ही होगा। ऐसा 4 गति में नहीं, पंचम गति वाले सिद्ध भगवान भी अपनी सिद्ध पर्याय में है। सिद्ध पर्याय भगवान को है कि नहीं? सुधाबेन, सुधाबेन नहीं है आज, है ना। सिद्ध भगवान भी कोई ना कोई पर्याय में है कि नहीं है? बोलो, वर्तमान में सिद्ध भगवान की कौन सी पर्याय है? काश्मीरा बेन, केवल ज्ञान। ज्ञान की अपेक्षा से केवल ज्ञान, और सिद्ध भगवान की अपेक्षा से सिद्धत्व पर्याय। सिद्धत्व उनकी पर्याय है, सिद्धत्व उनकी पर्याय है। यानी कुल मिला करके ये बात करना है कि कोई ना कोई द्रव्य है तो वो कोई ना कोई पर्याय उसकी वर्तमान में होगी ही होगी। बराबर। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया, नोट करना, गुण पर्यायवत द्रव्यम। क्या सूत्र आया अंकित भाई? गुण पर्यायवत द्रव्यम। हाँ, गुण पर्यायवत द्रव्यम, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई ना कोई गुण पर्याय में, गुण गुण में पर्याय होती ही होती है। हाँ, द्रव्य हमेशा गुण पर्याय सहित होता है। सहित होता है। गुण पर्यायवत द्रव्यम माने द्रव्य हमेशा गुण पर्याय सहित होता है। पर्याय हाँ? द्रव्यम, गुण पर्यायवत द्रव्यम यानी द्रव्य गुण पर्याय सहित होता है। समुद्र हमेशा लहर और इनके इन क्या बोलते हैं, समुद्र हमेशा लहरों से युक्त होता है। सोना हमेशा अपने गहनों से युक्त होता है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये शुद्धात्मा अपने गुण पर्यायों में गुण पर्यायों से युक्त होता है।
है ना। सोना अपने पीलापन, वजन, चमक, है ना, और इनका बंगड़ी, चेन इत्यादि सहित होता है। ऐसे आत्मा भी अपने गुण पर्याय सहित होता है। आया समझ में? आपने वो पूजा में सुना है आपने, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। कहाँ आता है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। रे आबाल सभी पूजा में आता है, गोपाल। हाँ, सिद्ध पूजा में, सिद्ध पूजा बाबूजी में, वाली। हाँ सिद्ध पूजन में, सिद्ध हाँ, पूजन में। सिद्ध पूजन में आता है कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग। ये ज्ञान की तरंग उठती है माने क्या? तरंग माने पर्याय। ये ज्ञान की प्रतिपल जो पर्याय उठती रहती है, ये आवाज किसकी आ रही है? ये ज्ञान की जो प्रतिपल पर्याय उठ रही है, तरंग माने पर्याय, तो ये प्रतिपल जो तरंग उठती है उस वर्तमान पर्याय में झांक रहा है ना। वर्तमान पर्याय झांक रही है किसको? अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को। आया समझ में? ज्ञान में जो प्रतिपल पर्याय उठती है वो पर्याय किसको झांकती है? बोलो। अब भगवान, अपने भगवान आत्मा को। अपने भगवान आत्मा को झांकती है, परंतु अज्ञानी जीव भगवान आत्मा को छोड़ के किसको झांकता है? शरीर को, कर्म को, पुद्गल को, कसाय को, है ना, दुनिया भर के बाहर की पदार्थों को, पांच इंद्रिय के विषय भोगों को, इसको झांकता रहता है। और उसकी पूर्ति नहीं होती है तो वो दुखी बना रहता है। बराबर। अब अगला बिंदु, आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। ये कहाँ आता है? यदि समय सारथी गुरुदेव, संस्कारिका था। गुरुदेव बोलते हैं, हाँ हाँ, गुरुदेव गुरुदेव कहते हैं बोलते समय हैं सार के प्रवचन समय में। सार में 17वीं 18वीं गाथा, 17-18 नंबर की गाथा है ना, उसी में आता है। आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। तो अनुभव में आ रहा है तो कहाँ आ रहा है? द्रव्य में, गुण में, कि पर्याय में? पर्याय में। हाँ, पर्याय में आ रहा है। वो सामान्य पर्याय की बात है, परंतु पर्याय दो प्रकार की होती है, एक सामान्य और एक विशेष। तो सामान्य पर्याय में ये भगवान आत्मा उपयोग में आ रहा है, पर्याय में आ रहा है। इसका मतलब भाव शक्ति क्या कहती है कि भगवान आत्मा अपनी वर्तमान पर्याय में वर्त रहा है। सोने, अब क्या बोलते, सोने के बिना अंगूठी हो सकती है क्या? नहीं, नहीं हो गेहूं सकती। के बिना, हाँ नहीं हो सकती। गेहूं के बिना फसल हो सकती है क्या? गेहूं की नहीं हो सकती। इसी तरह आत्मा के बिना पर्याय हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और आत्मा है तो उनकी पर्याय होगी कि नहीं? होगी। होगी ही होगी। अब यहाँ पर आप नोट करना, यहाँ निर्मल पर्याय की बात की है। ये भाव शक्ति में कौन सी पर्याय वर्तमान में विद्यमान कर लेना? निर्मल पर्याय की बात की है, क्योंकि ये पूरी शक्तियां निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय किसको होती है? ज्ञानी जीव को। तो निर्मल पर्याय की बात की है, निर्मल पर्याय की बात की है। हालांकि देखा जाए तो वर्तमान में पर्याय तो सभी को होती है। फिर आप कंफ्यूजन नहीं होना कि दीदी यहाँ आप निर्मल पर्याय की बात लिखाते हो तो फिर अज्ञानी जीव को, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, उसको वर्तमान में पर्याय नहीं होगी क्या? बोलो, इसका क्या जवाब है सुनीता जी? हाँ होगी ना दीदी, पर्याय होगी, तो होगी। पर्याय तो होगी, पर हाँ, बात ये है कि वर्तमान में पर्याय तो ज्ञानी अज्ञानी सभी को होती है। कोई द्रव्य खाली नहीं होता पर्याय बिना का। परंतु बात ये है कि ज्ञानी जीव ने अपने आत्मा का वेदन कर लिया और अज्ञानी जीव ने वेदन नहीं किया, तो उसकी पर्याय को अज्ञान कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे, और ज्ञानी जीव की पर्याय को निर्मल पर्याय कहेंगे, अज्ञानी की पर्याय मलिन पर्याय होगी। बराबर? आया ना समझ में?
लेकिन ऐसा नहीं समझना कि तो कोई द्रव्य अज्ञानी है तो उसको वो तो पर्याय बिना का हो गया, ऐसा नहीं समझना। अज्ञानी में भी वर्तमान में पर्याय विद्यमान है, परंतु वर्तमान विद्यमान पर्याय में वो द्रव्य की दृष्टि नहीं करता, तो वो अज्ञान रूप परिणमता है। और ज्ञानी अपने स्वभाव की दृष्टि कर ली तो उनकी पर्याय निर्मल परिणमती है। अक्षा बेटा, ख्याल में आया आपको? हाँ दीदी। दीदी ये मीटिंग 2 मिनट में बंद हो जाएगी क्योंकि मेरा अकाउंट अच्छा, पैसे ओके नहीं भरता ना मैं। हाँ हाँ ठीक है। अब 2 मिनट में अपन अभाव शक्ति की चर्चा कर लेते, आप नोट करना। अभाव शक्ति, ये भाव शक्ति की बात की, अब अभाव शक्ति। शून्य परिभाषा, शून्य माने ब्रैकेट में अविद्यमान, शून्य ब्रैकेट में अविद्यमान अवस्था रूप अभाव शक्ति। अगर ये बंद हो जाए ना तो सब अपने अपने नमोकार मंत्र का गिन लेना, जिनवाणी स्तुति कर लेना, और कल फिर अपन इसकी चर्चा व्यवस्थित करेंगे। कल वापस पुरानी आईडी पे ही होगा, कल वापस वो सेट कर लेंगे करके, ठीक है? भले भले भले। परिभाषा, शून्य माने ब्रैकेट में अविद्यमान अवस्था रूप अभाव शक्ति। शून्य ब्रैकेट में अविद्यमान, शून्य माने वर्तमान में अविद्यमान है, वर्तमान में हाजिर नहीं है। शून्य माने अविद्यमान अवस्था रूप अभाव शक्ति, बराबर। तो क्या 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 समझ में आया? वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त, अतिरिक्त माने उनको छोड़ के, वर्तमान अवस्था को छोड़ के यानी अतिरिक्त कोई अन्य अवस्था नहीं होती। जागृति बेन क्या बोला? वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त कोई अन्य अवस्था नहीं होती। इसका क्या मतलब? भूत भविष्य का अभाव होना है। वर्तमान में जो पर्याय है, भूत भविष्य का अभाव है, माने वर्तमान में जो पर्याय है उसका ही सद्भाव, बाकी की पर्याय का अभाव। एक किसके कारण? अभाव शक्ति के कारण। आया समझ में? अभाव शक्ति के कारण। देखो वर्तमान में, जैसे अपन एक एग्जाम्पल समझे कि वर्तमान में डॉक्टर के पास बहुत सारी लाइन थी, उसमें जागृति बेन आपका नंबर लग गया, तो प्रेजेंट में आपका नंबर लगा है, तो दूसरे सारे पेशेंट वहां बैठे हुए हैं, परंतु उन सबका वर्तमान में अभाव है। आया समझ में? इसी तरह वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त कोई अन्य अवस्था नहीं होती, इसको कहते हैं अभाव शक्ति, बराबर। देखो ये निर्मल पर्याय की बात की ना, तो निर्मल पर्याय में वर्तमान में ज्ञान की पर्याय चल रही है, तो अज्ञान का अभाव है। आत्मा की श्रद्धा हो गई है तो मिथ्यात्व का अभाव है। वो ज्ञानी जीव अपने आत्मा में रमणता करता है तो उनका बाहर में रमणता का अभाव है। ये कौन करता है ऐसा? अभाव शक्ति पड़ी है। वो अभाव शक्ति के कारण कर्मों का अभाव, शुभाशुभ भावों का अभाव, इन सब का अभाव है, ऐसी अभाव शक्ति। आया समझ में? 3 बात नोट कर लो शॉर्ट में। शरीर, कर्म और कषाय। शरीर का अभाव है, जिस समय आत्मा का वेदन हो रहा है उस समय उस जीव को शरीर का लक्ष्य नहीं है, तो उस